हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे पेशेंट से बातचीत हुई जो हेल्दी हैं, खुद को हेल्दी मानते हैं, बढ़िया हैं, देखने में भी आपको ठीक लगेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात है ज़रूर उनमें जिससे कि उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। तो इसको मैं छुपी हुई कमज़ोरी कहती हूँ कि आजकल मिडिल क्लास में भी आप देखें तो वो आसानी से देखने से तो पता नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी डिफिशियंसीज हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को, फर्टिलिटी को कम कर देती है। तो इसको कैसे दूर करना है आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे इस छुपी हुई कमजोरी से आप बच सके। अगर आप खुद को हेल्दी मानते हैं लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अब चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो, तो आपको करना क्या चाहिए, आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फर्टिलिटी और हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज हमारे बॉडी में बनने वाले केमिकल कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। एंड हार्मोन्स बनने के लिए हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए। कौन सा वाला न्यूट्रिशन? हम खाना तो खाते ही हैं रोज, जी नहीं। शाकाहारी और मांसाहारी आहार में पोषण में भिन्नता होती है। विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट में कम होता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में पर्याप्त होता है, क्योंकि काफी सारे इंडियंस को B12 आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी, क्योंकि शाकाहारी आहार ही प्रमुख रूप से भारत में चलता है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज को समझना पहले जरूरी है और फिर उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? आयरन है, कैल्शियम, विटामिन B ग्रुप है, विटामिन A, C, E है, विटामिन D है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये आपके बॉडी को चाहिए थोड़ा, लेकिन इनकी कमी अगर हो गई तो बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट बहुत पड़ता है। सो आप क्या कर सकते हैं? मैं दो तरीका बताऊंगी कि डाइट से और सप्लीमेंट से इसको कैसे ठीक करना है। तो सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। पोषक चीज़ें होती हैं जो नेचुरली डिराइव चीज़ों से बनाई होती हैं, जैसे कि फाइटिका का बीटा 365। अब इसके अंदर वो सारे बेसिक न्यूट्रिएंट है, प्रोबायोटिक भी है इसके अंदर, की गट को भी हेल्दी रखेगा और न्यूट्रिएंट को अवशोषित होने में तक हेल्प करेगा। तो विटामिन A, D, C, B6, फॉलिक एसिड, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर हैं, पोषक तत्व हैं। बीटा 365 एज ए सप्लीमेंट आप रोज ले सकते हैं खाना खाने के 30 मिनट के बाद। तो सप्लीमेंटेशन के तौर पे एक नेचुरल सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसको आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ब्लू लिंक है, आप उसको टच करें और सीधे इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपना एक बार विटामिन प्रोफाइल भी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको सही में पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्टेटस क्या है। लेकिन ये आपको 3 महीने जरूर फॉलो करना चाहिए कि आप अंदर से मजबूत बने, छुपी हुई कमजोरियां आपकी खत्म हो सके, स्ट्रेंथ बढ़े, वाइटलिटी हो आपके अंदर, स्ट्रेस कम हो आपका। तो बीटा 365 बहुत सेफ है, नेचुरल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात हुई कि सप्लीमेंट कौन सा खाना है और इसे कैसे खरीदना है। दूसरी चीज है आहार। तो फ्रेंड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट इतने महत्वपूर्ण हैं ही क्यों? क्योंकि आपकी एक्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। अगर आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, तो एक्वालिटी खराब होगी, पीरियड डिस्टर्ब होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा। एक्वालिटी पुअर रहने से मिसकैरेजेस भी बार बार होते हैं। आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है और आप बहुत लो फील करते हैं, फटीग, थकान बहुत रहती है आपको। तो ये सारी चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप अच्छे से लेंगे, विटामिन अच्छे से लेंगे तो नहीं होगी आपको। तो अब हम सीखते हैं कि डाइट में क्या करना है। सबसे पहले अनाज में गेहूं चावल प्रमुख है? नहीं, हमको गेहूं चावल के अलावा दूसरे जो श्री धान्य है, पॉजिटिव मिलेट्स हैं, उनको यूज करना है। कैलोरी तो आपको लगभग बराबर मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो अमेजिंग है, वो आपको गेहूं और चावल में अलग से नहीं मिल पाता है। तो मिलेट्स को अपने दैनिक आहार में शामिल कीजिए। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार से चालू करिए, स्वाद लग जाएगा। धीरे धीरे आप उसको शौक से खाना पसंद करेंगे। उनका दलिया, चपाती बना के खाना बहुत आसान होता है। इवन दलिया बहुत ही डिलीशियस बनता है। और जब भी आप मिलेट्स खाते हैं तो उसे आप रात भर भिगोइए और दलिया के फॉर्म में प्रिपेयर करके खाइए। उससे मिलेट्स को आप स्वाद में भी इंजॉय कर पाएंगे एंड बनाना भी बहुत आसान रहेगा, जिससे कि महिलाओं को एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो मिलेट्स को अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। अनाज के अंदर दालें, सारी दालें खाइए। बहुत चूजी होते हैं लोग कई बार कि ये दाल मैं नहीं खाती, मेरे घर में तो ये दाल नहीं आती। ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा। हर दाल में अलग अलग तरीके के पोषक तत्व हैं, तो आपको उनकी आवश्यकता है। तो सभी दालों को साइक्लिक रूप से खाइए या फिर मिक्स करके प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा
बढ़िया क्वालिटी न्यूट्रिशन मिल सके। दालों का एक अपना ही स्थान है, उसमें कार्ब, फाइबर एंड प्रोटीन सब होता है। हालांकि प्रोटीन की ये सुप्रीम क्वालिटी नहीं मानी जाती, लेकिन पोषण के लिए दालें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं तो 2 सर्विंग लेना चाहिए। एक सर्विंग 250 ग्राम का होता है, मतलब आधा किलो के बराबर। दूध, दही, छाछ, चीज़, पनीर कुछ भी खाइए, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स आपको रोज़ ही खाना है। कैल्शियम कैसे मिलेगा? उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा है, तो कैल्शियम, प्रोटीन, इन चीज़ों के लिए आपको मिल्क, उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, हर दिन यूज़ करना है। फ्रूट्स कितने खाने चाहिए? फ्रूट्स एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग। एक बार आपने एक बनाना खाया, फिर बेरीज खा ली, उसके अलावा आपने एक एप्पल खा लिया, तो ऐसे 2 से 3 सर्विंग आप अपने डाइट में दिन भर में, जब भी हल्की भूख लगती है तो फ्रूट्स खाने का आप चॉइस रखिए। बिस्किट, चिप्स या कुछ भी ऐसा टेम्पटिंग फूड ना खाएं, हेल्दी एंड न्यूट्रिशन वाला फूड आप खाएं, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से 2 से 3 सर्विंग आपको फ्रूट लेने। हरी पत्तेदार सब्जियां आप एक जरूर खाएं, दाल में ऐड करके, डायरेक्टली प्रिपेयर करके, या फिर पराठे में डो लगा के, इस तरीके से। और नॉर्मल वेजिटेबल्स, लौकी, टिंडा, तुरई, कद्दू, दूसरी जो भी सब्जियां हैं, भिंडी वगैरह, तो इनको आप एक सर्विंग जरूर खाएं। 2.5 से 3 लीटर लगभग पानी आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जो फूड आपने लिया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होना और असिमिलेट होना भी बहुत जरूरी है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी भी ठीक मात्रा में पिए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप अच्छा खाएं और वो खाना आपके शरीर को लगे, तो आपको 20 से 30 मिनट थोड़ा पैदल चलना चाहिए, कुछ योगा करना चाहिए। इसका डायरेक्ट इफेक्ट शरीर पे ही मिलता है। सबसे पहले कि हम शारीरिक रूप से बड़े ही अच्छा महसूस करते हैं, डाइजेशन अच्छा रहता है, मन भी शांत रहता है, स्ट्रेस नहीं होता, और लाइफ में आपको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अपनी छुपी हुई कमजोरियों को दूर करने के लिए इन आइडियाज को आप जरूर फॉलो करें। हमसे जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।